अपने नाम के ऊपर ग्रंथों की रचना की। अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, हारित, क्षारपाणी, ऐसे 6 ग्रंथों की पहले रचना हुई। इसी तरह पृथ्वी पर आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई। और आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है? तो आयुर्वेद के सिर्फ 2 उद्देश्य है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम और आतुरस्य विकार प्रशमनम। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और आतुर रोगी के रोग का शमन करना, बस ये 2 ही प्रयोजन है आयुर्वेद का। और उसी में जो आज पहला प्रयोजन है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण, इसके बारे में मैं थोड़ा प्रकाश पाड़ना चाहती हूँ कि अपने स्वस्थ की, अपने आरोग्य की रक्षा कैसे करनी है। तो पहले तो हमें जानना चाहिए कि मनुष्य का जन्म किस वजह से हुआ है, भगवान ने हमें पृथ्वी पर क्यों भेजा है। भगवान ने हमें कोई मुख्य उद्देश्य के लिए पृथ्वी पर भेजा है, ऐसे ही नहीं भेज दिया। हमें धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए भेजा है। और धर्म अर्थ काम और मोक्ष इसकी प्राप्ति करना है तो आरोग्य जरूरी है। आरोग्य के ये 4 मूल आधार स्तंभ है। इन आधार स्तंभ से हम स्वास्थ्य की प्राप्ति कर सकते हैं। और स्वास्थ्य की प्राप्ति के पहले बताने से पहले मैं आपको बताऊं कि स्वस्थ किसे कहा जाता है। स्वस्थ इसे कहा जाता है कि समदोष समाग्निश्च समधातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थम इति अभिधीयते। अपना शरीर में दोषों, धातुओं, मलो सब सम प्रमाण में हो, सब अच्छी तरह से कार्य कर रहे हो और अपना आत्मा, इंद्रिय, अन्न, मन प्रसन्न हो, तभी व्यक्ति को स्वस्थ कहा जा सकता है। जब तक हम प्रसन्न नहीं है, आत्मा, इंद्रिय, मन प्रसन्न नहीं है, तब तक हम स्वस्थ नहीं कहलाते। इन शॉर्ट, फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली फिट रहना जरूरी है, तभी आदमी को स्वस्थ कहा जा सकता है। ऐसे नहीं मान लेना कि हमें डायबिटीज नहीं है, हाई ब्लड शुगर नहीं है, आर्थराइटिस नहीं है, एसिडिटी नहीं है तो हम स्वस्थ है। ऐसी को स्वस्थ नहीं माना जाता है। जब हम आत्मा, इंद्रिय, मन सभी से प्रसन्न होते हैं तभी हमें स्वस्थ माना जाता है। अपना शरीर एक मंदिर है, अपना घर भी एक मंदिर है, तो अपने शरीर को, अपने घर, मंदिर को स्वस्थ रखना चाहिए। और ये स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए हमें जीवन में, इससे बारे में थोड़ा बताती हूँ। तो स्वस्थ रहने के लिए हमारी दिनचर्या, हमारा आचरण, हमारी ऋतुचर्या, हमारे सिद्धांत सब नीतिमत्ता पूर्वक, प्रामाणिकता पूर्वक, एथिक्स वाले होने चाहिए। हमारे जीवन में सदाचरण होगा तो हम अपने आप स्वस्थ रहेंगे। बाकी तो कुछ भी खा लो, अपना आचरण जब तक शुद्ध नहीं रहेगा तब तक हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। तो पहले आत्मा, इंद्रिय, मन को प्रसन्न रखना है। तो पहले तो प्रसन्न रहने की चाबी ढूंढ लो। जो आदमी प्रसन्न रहता है वो सबसे बड़ा वैज्ञानिक है। जो आदमी प्रसन्न रहता है तो वो सबसे बड़ा संत है, वो सबसे बड़ा तपस्वी है, वो सबसे बड़ा ज्ञानी है। जो आदमी प्रसन्न रहता है और औरों को भी प्रसन्न रखता है तो वो आदमी स्वस्थ रह सकता है और अपना जीवन अच्छी तरह से चला सकता है। तो आदमी प्रसन्न रहने की एक फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, बहुत सिंपल सी फॉर्मूला है कि अपने काम से काम रखो, अपने और सदाचरण करो तो अपने आप प्रसन्न रहोगे। अपने प्रसन्न रहने के लिए हमें सदाचार करना चाहिए। सदाचार में पहले तो क्या करना चाहिए कि अपने उठते ही सद्विचार शरीर में लाना चाहिए, अच्छे विचार होने चाहिए, अपने विचार पवित्र होने चाहिए। हमें धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष सबकी प्राप्ति के लिए जो अर्थ प्राप्ति करनी है तो उसमें हमारी नैतिकता होनी चाहिए, नीतिमत्ता, प्रामाणिकता पूर्वक और एथिक्स पूर्वक जो व्यवहार किया जाएगा तो हम प्रसन्न रह सकते हैं। और अच्छी तरह प्रसन्न रह सकते हैं तो हम अच्छी तरह सो भी सकते हैं, और अच्छी तरह अपनी नींद पूरी हुई तो सुबह जल्दी हम उठ भी सकते हैं।
तो स्वस्थ रहने की दिनचर्या है, उसी में पहला ही बताया है, अपने भागवत शास्त्र में भी बताया गया है कि ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठित, ब्राह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। तो ब्राह्म मुहूर्त किसे कहा जाता है? ब्राह्म मुहूर्त सूर्योदय से पहले का जो 92 मिनट्स का समय होता है, उसे ब्राह्म मुहूर्त कहा जाता है। ये मुहूर्त वेदाध्ययन के लिए अच्छा माना जाता है। इस मुहूर्त में अपना मन शांत होता है, वातावरण पवित्र होता है, हम ओजोन वायु का लेवल भी बराबर होता है और पॉल्यूशन फ्री वातावरण होता है। सब लोग, दुष्ट आत्माएं उस वक्त, आलसी आत्माएं सो रही होती है, तो उसी लोगों का अपना वाइब्रेशन भी हमारे मन में नहीं आएगा। तो ब्राह्म मुहूर्त में पहले तो उठना चाहिए। तो इस जमाने में ब्राह्म मुहूर्त का समय 4:30 से 6 बजे तक माना जाता है। तो आप 4:30 से 6 बजे के बीच में उठना चाहिए। और हम 4:30 से 6 बजे उठ क्यों नहीं सकते हैं, उसके मैं कारण आपको गिनती कराती हूँ। तो उस कारण को आयुर्वेद में कहा है, रोगों को भगाने के लिए निदानम परिवर्जनम करो। पहले जो निदान है अपने रोग का, उसे त्याग दो। तो पहला कारण क्या है? रात्रि जागरण, रात को 12-12 घंटे तक, 1 बजे तक मोबाइल पर लगे रहना, फेसबुक और व्हाट्सएप में लगे रहना। इसी कारणों से फालतू फेसबुक से और व्हाट्सएप से फालतू बातें करते रहना, इसी कारण से मोबाइल का दुरुपयोग करने से हम रात को जल्दी सो नहीं पाते हैं। और रात को हमें मोबाइल जल्दी से 9 बजे से या 10 बजे से पहले स्विच ऑफ करना चाहिए, क्योंकि हमारा कोई इतना, मैं अच्छा नहीं मानती कि मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए। डिजिटल युग है, डिजिटल का उपयोग करना चाहिए, लेकिन जो मोबाइल का विवेक पूर्ण उपयोग किया जाए तो वो अपने को आशीर्वाद रूप है। और जो मोबाइल का दुरुपयोग किया जाए, उसमें न देखने वाली बातें देखे जाए, न करने वाली चर्चाएं की जाए, और रात को देर तक जो मोबाइल का उपयोग किया जाए, तो हम रात को अच्छी तरह सो नहीं पाते हैं, अपना मन और अपना विचार दुष्ट होते हैं। और इसी का उपयोग के बारे में मैं 1-2 महानुभाव के आपको दृष्टांत भी देती हूँ। एक महानुभाव है, जो उसी का नाम है कुमार मंगलम बिरला। वो कुमार मंगलम बिरला अब्बजों की संपत्ति का मालिक है। बिरला ग्रुप का वो चेयरमैन रहे, इसके बड़े पद पर है, उसका साम्राज्य बड़ा है। वो कुमार मंगलम बिरला के फैमिली में ऐसा कस्टम है कि आदित्य मंगलम बिरला को और कुमार मंगलम बिरला और उनकी वधू और उनकी पुत्र वधू और उनके परिवार के सब लोगों को रात को 8 बजे मोबाइल कुमार मंगलम बिरला की मातृश्री के पास सब लोग डिपॉजिट करवा देते हैं। इतना बड़ा आदमी जो अपना मोबाइल डिपॉजिट करवा सकता है अपनी मातृश्री के पास, तो हम तो सामान्य नागरिक है, हमें कहाँ प्रधानमंत्री का या अपने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल का फोन आने वाला है कि हमें रात भर मोबाइल चालू रखना चाहिए। मोबाइल का उपयोग हमें विवेक पूर्ण करना चाहिए। तो इसीलिए कारण से, और दूसरा में एक वॉरेन बफेट का नाम आप सबने सुना होगा, जो दुनिया का सबसे धनाढ्य व्यक्ति है, उसके पास अब्बों की संपत्ति है, उसका साम्राज्य बहुत बड़ा है, लेकिन उसका जीवन चरित्र पढ़ो आप, तो उसने लिखा है कि सुबह में 4:30 से 6 बजे से के बीच में उठ जाता हूँ, और 9 बजे से 6 बजे तक मैं बिजनेसमैन हूँ, 6 बजे से 9 बजे तक मैं फैमिली मैन हूँ, और 9 बजे से 10:30 बजे तक मैं आध्यात्मिक मैन हूँ। ऐसे बड़े बड़े आदमी भी जो अपने 4:30 से 6 के बीच में उठ सकते हैं, तो हम तो एक सामान्य नागरिक है। तो और दिनचर्या का भारत वंश के रूप में भारत वंश में हम पैदा हुए हैं, तो हमें 4:30 से 6 बजे तक उठ जाना चाहिए और अपना कार्य, मंगल कार्य करना चाहिए। और दूसरा, स्वस्थ रहने के लिए एक दूसरा सिद्धांत मैं आपको बताती हूँ। तो दूसरा सिद्धांत है कि हमें प्रातः उठते ही धरती माता को प्रणाम करना चाहिए, धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। और सुबह उठ के
धरती हमारे हस्त कलो तो हमारे हस्त को भी प्रणाम करना चाहिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमूले सरस्वती, कर मध्य तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। ऐसे भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। भगवान का नाम स्मरण करने से भी क्या फायदा होते हैं, मैं ऐसे ही नहीं बता रही हूँ। एक अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी ने संशोधन किया था कि भगवान के नाम स्मरण करने से कोई साइकिक बीमारी होती नहीं है, हमारे कई मानसिक बीमारियों का उद्भव नहीं होता है। भगवान के नाम स्मरण से हमें शांति मिलती है। भगवान के नाम स्मरण से हमें प्रामाणिकता पूर्वक, नीतिमत्ता पूर्वक जीवन जीने की कला मिलती है। इस कारण से हमें भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए और भगवान का नाम स्मरण के बाद हमें अपनी दिनचर्या का प्रारंभ करना चाहिए। तो हमें अपनी दिनचर्या का प्रारंभ करना, तो हमें दिनचर्या में पहला ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत, तो ब्राह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उसके बाद प्रभु का स्मरण करना चाहिए। उसके बाद हमें दंत धावन विधि करना चाहिए। दंत धावन यानी के ब्रश करना। पहले के जमाने में दातुन किया जाता था, वो दातुन एक श्रेष्ठ पद्धति थी। उसी में बबुल का वृक्ष का, वट के वृक्ष का, ये या नींब के वृक्ष का, या करंज के पेड़ के वृक्ष का, ऐसे कई वृक्षों की डालियों को कटिंग करके उसका 10 फिंगर जितना दातुन बनाया जाता था और उसी से दांतों से चबाया जाता था और उसी से अपने दांतों को, मसूड़ों को कसरत मिलती थी और उनके तुरे और कड़वे रसों से अपने दांतों के कोई रोग नहीं होते थे। लेकिन अभी वो तो ब्रश टूथपेस्ट का जमाना आया और अभी तो वो इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश आ गया है कि उसी में तो ब्रश स्विच दबाओ, ब्रश अपने आप वाइब्रेंट होता है। तो इसी से दांतों को कसरत नहीं मिलती है और इसी के दांत के रोग हो जाते हैं। इसीलिए हमें 50 साल के बाद डेंटिस्ट के यहाँ चक्कर काटने पड़ते हैं। इसीलिए अपने दातुन को करने के लिए दातुन का उपयोग करना श्रेष्ठ है। और दंत धावन विधि के पश्चात हमें नस्य कर्म वगैरह करना चाहिए और हमें अभ्यंग करने का भी बताया है। अभ्यंगम आचरे नित्यम सजराश्रम हातः, शरीर पर मालिश करना चाहिए तल के तेल की, या तो आयुर्वेद में तो कई प्रकार के तेल बताए गए हैं, आप गिनती करते भी थक जाओ, ऐसे तेलों की श्रृंखला बताई गई है। लेकिन मैं बताना चाहूँ तो अभ्यंग आचरण करने के लिए तल का तेल सबसे श्रेष्ठ है। तल के तेल से मालिश करो, या पंचगुण तेल, महानारायण तेल, निर्गुंडी तेल, महारासनादि तेल और कोई भी तेल आपको मिले तो उस तेल सा अपने हाथों और पाँव में और अपने पूरे शरीर में मालिश करना चाहिए। अगर आप बताते हो कि हमारे पास टाइम नहीं है मालिश करने का, अभ्यंग करने का, तो अभ्यंग तो ऐसे शास्त्र में 20 मिनट तक करना बताया है। लेकिन अगर अपने को जल्दी है तो हम शरीर के महत्व के अंग, हाथ, पाँव, सिर, कपाल, पाँव के तलिए, ऐसे अंगों में, कमर में, ऐसे जगहों में 5-7 मिनट या 10 मिनट्स भी अभ्यंग करना चाहिए। अभ्यंग के लिए कई प्रकार के तेलों का वर्णन किया गया है। अभ्यंग से अपना थाक दूर होता है, अपना रक्त का परिभ्रमण बराबर होता है। और हम बोलते हैं कि हम अभ्यंग नहीं कर पाते, लेकिन हम सोचे कि पहले ने जमाने में मोबाइल का उपयोग नहीं था, हम कहाँ मोबाइल यूज करना जानते थे। अभी इस जमाने में मोबाइल का यूज करते सीख गए हैं। तो वैसे अपने आचार्यों ने बताया है कि भाई मोबाइल उपयोग करना सीख गए हैं तो 5-10 मिनट अपने शरीर के लिए, अपने मन की प्रसन्नता के लिए अपने शरीर पर तल के तेल का अभ्यंग करो। अभ्यंगम आचरे नित्यम सजराश्रम वातः, अभ्यंग आचरने से जरा यानी के वृद्धावस्था, श्रम और वायु दोष का कोई व्याधि होता नहीं है। अभ्यंग से थे बहुत सारे फायदे होते हैं।
और लेकिन इधर समय कम होने की वजह से मैं मुख्य मुख्य फायदे बताती हूँ। अभ्यंग से मांसपेशियों का बल बढ़ता है, अपना मन प्रसन्न रहता है। अभ्यंग के बाद हमें नस्य करना चाहिए। नस्य में क्या बताया है कि विधि विधान पूर्वक नस्य नहीं करना है। अपने नाक के दोनों दोनों नॉस्ट्रिल में गाय के घी के 2 ड्रॉप्स डालने हैं। 2 ड्रॉप्स से ज्यादा ड्रॉप्स नहीं डालने हैं। गाय का घी या तल का तेल या कोई भी तैलीय पदार्थ के 2 ड्रॉप्स दोनों दोनों नॉस्ट्रिल में डालना है। उससे तो इससे हमारा ब्रेन तक जाता है, हमारा ब्रेन भी स्वस्थ और प्रसन्न रहता है। अभ्यंग के बाद हमें नस्य कर्म करना चाहिए। नस्य कर्म के बाद दंत धावन भी कर लेना चाहिए। दंत धावन के बाद जीवा निर्लेखन करना चाहिए। ये सब काम पूरे होने के बाद हमें ये सब काम पूरे होने के बाद हमें अपने शरीर में अपने शरीर को योग करवाना चाहिए। योग से कई रोगों से मुक्ति मिल सकती है। योग करने से हमारे शरीर को व्यायाम मिल सकता है, हमारी मांसपेशियों को बल मिलता है, हमारे शरीर में जो संधि आई हुई है उसी को भी बल मिलता है और हमारा शरीर स्वस्थ होता है। वैसे तो हमारा शरीर है ने हमारा शरीर मुख्यत्वे 2 पदार्थों से बना हुआ है। कठिन पदार्थ है वो हाड़का है, अस्थि बोलते हैं उसको या बोन्स बोलते हैं अंग्रेजी में। और दूसरे कोमल पदार्थ जब से उसी से बने हुए हैं। ये उसी में स्नायु, मांसपेशी, त्वचा सबका समावेश होता है। उन सब के ऊपर अभ्यंग करने से बहुत सारे फायदे होते हैं। अभ्यंगम आचरे नित्यम सजराश्रम वाता। अभ्यंग करने से, मालिश करने से के लिए तल के तेल का प्रयोग करना सबसे श्रेष्ठ बताया है। अभ्यंगम आचरे नित्यम सजराश्रम वाता। अभ्यंग आचरने से जरा, वृद्धावस्था, श्रम और वाता, वायु के कोई प्रकार के रोग होते नहीं है। इसीलिए अभ्यंग को हमें दिनचर्या में समावेश करना चाहिए। और अभ्यंग के बाद हमें योग करना चाहिए, योगासन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। योग करने से भी बहुत सारे फायदे होते हैं। वो तो बाबा रामदेव जी ने बहुत अच्छी तरह से हमें योग का टीवी के माध्यम से मार्गदर्शन दिया गया है। और हर जगह अभी योग सेंटर भी चल रहे हैं। तो योग सेंटर में जाके हमें योग भी करना चाहिए। सबके साथ रह के योग करने से अपना मन भी प्रफुल्लित रहता है। इसीलिए हमें योग वगैरह करना चाहिए। हाँ हाँ, आयुर्वेद का उत्पत्ति क्रम के बारे में भी थोड़ा मैं प्रकाश पाती हूँ। आयुर्वेद को ब्रह्मा ने उत्पन्न किया है। ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति को सिखाया, दक्ष प्रजापति ने इंद्र को सिखाया, इंद्र ने अग्निवेश, बेल, जतुकर्ण, पाराशर, हारित और क्षारपाणी ऐसे 6 शिष्यों को सिखाया। ये शिष्यों ने अपने अपने नाम से अपने अपने ग्रंथ की रचना की। ऐसे आयुर्वेद में चरक, सुश्रुत, अष्टांग हृदय जैसे कई ग्रंथों की रचना हुई है। आयुर्वेद में स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम, ये 2 बताया गया है। और आयुर्वेद में तो दोषों की उत्पत्ति का भी काल बताया गया है कि दोष को उत्पत्ति काल भयो हो रात्रिभक्ता नाम त्यंत मध्या दिगा क्रमात। ભય, અહો અને રાત્રિ આપણી ઉંમર, દિવસ અને રાત્રિના પ્રારંભ, મધ્ય, આદિ, મધ્ય અને અંતકાળમાં क्रमशः वायु पित्त ने कफनो वायु पित्त और कफ का प्रकोप होता है। और इसी के अनुसार हमें आहार विहार करना चाहिए। और अपने तो पहले सदाचरण होना चाहिए। सदाचरण होने से आयुष्य और आरोग्य की वृद्धि होती है। अभ्यंगम आचरण बाद में योग करना चाहिए। योग के बाद हमें दिनचर्या के सभी काम करने चाहिए। आयुर्वेद में तो नस्य, गंडूष, धूम्रपान, धूम्रपान का भी विधान बताया गया है।
धूम्रपान यानी तंबाकू का उल्लेख नहीं है, लेकिन औषधि युक्त वर्ती का प्रयोग करके धूम्रपान करना बताया गया है। तुलसी, अरडुसी, ऐसे कई औषधों का चूर्ण उसी में डाला जाता है और उसी से धूम्रपान करना भी बताया गया है। लेकिन ऐसे तंबाकू वगैरह आदि हानिकारक औषधों से धूम्रपान कभी नहीं करना चाहिए। धूम्रपान करने के बाद गाय के घी के दो ड्रॉप्स ईच नोस्ट्री में प्रत्येक नसकोर में डालने चाहिए। नस्य कर्म भी करना चाहिए। उस नस्य कर्म से अपने ब्रेन तक फायदे होते हैं। नस्य कर्म से याद शक्ति बढ़ती है, सिर के कोई रोग नहीं होते हैं और सिर अपना बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण अंग है कि उसी में ब्रेन लोकेटेड है, तो उसी ब्रेन तक वो औषध जाता है। गाय के घी के बहुत सारे गुण बताए हैं, तो गाय के घी के दो ड्रॉप्स ईच नोस्ट्री में डालना चाहिए। ऐसी हमारी दिनचर्या होनी चाहिए। और दिनचर्या के बाद ऐसे तो हम बताते हैं कि दिनचर्या के बाद हमें ऋतुचर्या के बारे में भी सोचना चाहिए। तो अभी शीत ऋतु चल रही है, मतलब के शीत ऋतु में हमें कैसा आहार करना चाहिए, कैसा विहार करना चाहिए, उसी के बारे में, ऋतुचर्या के बारे में मैं आप सबको बताती हूँ। अपने यहाँ गुजराती में माह महीने से शुरू करके माह, फागण, चैत्र, वैशाख, आषाढ़, श्रावण, भादरवो, आसो, ऐसे करके ऋतुएं बताई गई है। और ऋतुचर्या में आयुर्वेद शास्त्र में 6 ऋतु बताई गई है। शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। ये 6 ऋतुओं के अनुसार कैसा आहार विहार करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके बारे में मैं थोड़ा प्रकाश पाड़ती हूँ। हेमंत और शिशिर ऋतु में अभी हेमंत और शिशिर ऋतु चल रही है। हेमंत और शिशिर ऋतु में मनुष्य को अच्छे बल की प्राप्ति होती है, अपना जठराग्नि प्रदीप्त होता है। तो हमें क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, किस तरह खाना चाहिए, उसके बारे में मैं आप सबको थोड़ा बताना चाहती हूँ कि हमें इस ऋतु में, हेमंत ऋतु में क्या करना चाहिए। हेमंत और शिशिर ऋतु में उत्तम बल प्राप्त होता है। ग्रीष्म ऋतु में अल्प बल प्राप्त होता है और वर्षा और ग्रीष्म में अल्प बल की प्राप्ति होती है। इस ऋतु बल प्राप्त करने की श्रेष्ठ ऋतु है। इस ऋतु में शीतकाल रहता है। शीतकाल में अपने त्वचा के जो रोमकूप है वो संकुचित रहते हैं। रोम तो अपनी अग्नि अपने आमाशय में यानी कि स्टमक में रहती है। इस काल में हर आदमी, स्वस्थ आदमी का जठराग्नि प्रदीप्त रहता है। इसीलिए इस ऋतु में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। और अभ्यंग हाँ, और शरीर के ऊपर मालिश करना चाहिए इस ऋतु में। तो अभ्यंगम आचरेन नित्यम सजरा श्रम हातः। अभ्यंग करने से जरा श्रम वातः, जरा यानी कि गड़पण, श्रम यानी कि थकान लगवी, वातः वायु के कोई रोग शरीर में होते नहीं है। और अभ्यंग करने के लिए आयुर्वेद शास्त्र में कई प्रकार के तेल बताए गए हैं। उसी में तल का तेल, अश्वगंधा तेल, महानारायण तेल, नींब तेल, पंचगुण तेल, कई प्रकार के तेलों का उल्लेख है, लेकिन सब में तल का तेल सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। अपने शरीर को अभ्यंग कराना चाहिए, नस्य करना चाहिए। और हमें शिशिर ऋतु में खाने के बारे में भी सोचना चाहिए। आपकी आवाज अनम्यूट करें। फिर से चली गई आवाज, फिर से आप करिए।
आपकी आवाज नहीं आ रही, फिर से करिए। जो माइक का है वहां हाँ आई। आवाज आ रही है। हम्म, हाँ, हम्म, हाँ अभी हेमंत और शीत ऋतु चल रही है। शीत ऋतु में हमें क्या करना चाहिए? शीत ऋतु में हमें कैसा आहार लेना चाहिए? शीत ऋतु में, इस ऋतु में हमारी जठराग्नि प्रदीप्त होती है, और जठराग्नि प्रदीप्त होने की वजह से हम घी तेल जैसे गुरु आहार भी पचा सकते हैं। इसलिए इस ऋतु में हमें हम इस ऋतु में हमें बल देने वाला आहार लेना चाहिए। हमें स्निग्ध मधुर ऐसे रसों का सेवन करना चाहिए। स्निग्ध मधुर ऐसे रसों का हमें सेवन करना चाहिए। हाँ हाँ, आज आवाज आ रही है ना? आ रही है? हाँ हाँ हाँ, तो मैं कंटिन्यू करती हूँ। हाँ 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 हाँ। अभी शीत ऋतु चल रही है, तो शीत ऋतु में हमारा जठराग्नि भी प्रदीप्त होता है, और जठराग्नि प्रदीप्त होता है तो हमें गुरु आहार भी पचा सकते हैं। इस ऋतु में हमें क्या 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 खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, उसके बारे में मैं थोड़ा प्रकाश पाड़ती हूँ। इस ऋतु में इस ऋतु में खाने में हम सब सद मधुर गण वाली औषधियाँ, तिल तेल के लड्डू, अड़दिया पाक, सालम पाक, जठराग्नि प्रदीप्त करने वाले सूंठ, मरीच, पिपली ऐसे औषधि युक्त आहार भी ले सकते हैं, क्योंकि इस ऋतु में हमारा जठराग्नि प्रदीप्त होता है और हम इस खाने को हम अच्छी तरह से पाचन कर सकते हैं। और हाँ, और हाँ हाँ हाँ, इस ऋतु में हमें ब्राह्मण मुहूर्त में उठकर अपना क्रियाकर्म वगैरह, अपना शौच आदि क्रिया सब संपूर्ण करके हमें अड़दिया मेथी सब गुरु आहार भी हम इस ऋतु में लेते हैं, तो उसी से हमें शरीर में बल की प्राप्ति होती है, और ये जो बल प्राप्त होता है वो पूरे साल तक अपने शरीर में रहता है। इसीलिए इस ऋतु में गुरु आहार, स्निग्ध आहार लेने को भी बताया गया है। और इस ऋतु में हमें योगाभ्यास भी ज्यादा करना चाहिए। योग के द्वारा भी हम कई सारे दुख दर्द मिटा सकते हैं। योगाभ्यास से योग से हम कई दर्दों को भी मिटा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो एक है कि हमें प्रसन्न और खुश रहना चाहिए। नियमित प्रसन्नता और खुश रहना चाहिए, और हमें प्रसन्न और खुश रहने से अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। और दूसरे जीवों को भी हमें थोड़ा प्रसन्न करना चाहिए। थोड़ा गाय, कुत्ते, बिल्ली वगैरह को भी थोड़ा सद्वृत्त का आचरण करना चाहिए। उन लोगों को भी दाना वगैरह देना चाहिए, इसके हमारा मन प्रसन्न होता है। हमें अपना जीवन
हमें अपना जीवन नीतिमत्ता पूर्वक, प्रामाणिकता पूर्वक और सच्चाई से जीना चाहिए, क्योंकि हम नीतिमत्ता और सच्चाई से जीवन जिएंगे तो अपने आप स्वस्थ रहेंगे। उसके लिए हमें एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम सच्चाई से जीते हैं, सच्चाई से जीते हैं, प्रामाणिकता से जीते हैं, अपना काम प्रामाणिकता से करते हैं, तो हमारे शरीर में जो हार्मोन्स होते हैं उसका लेवल बराबर रहता है। तो उसी का लेवल बराबर रहने से हम स्वस्थ रह सकते हैं। और इस ऋतु में तो गुरु और बल्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। खजूर, चना, गुड़, वो सब चीज पदार्थ का इस ऋतु में हमें सेवन करना चाहिए। इस ऋतु में सब बल्य पदार्थों से हमें बल मिलता है। वो बल पूरे साल तक पूरे साल तक चलता है। इसलिए हेमंत और शिशिर ऋतु ये बल प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ ऋतु है। इस तरह प्रसन्नता पूर्वक अथवा सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। हाँ, पूछ सकते हैं। अब अभी मैं हमारा वक्तव्य भी पूरा करती हूँ और आप उसके बारे में जो प्रश्न है तो पूछिए आपको। हाँ, इस ऋतु में हमें है ना एक तो बाहर के पदार्थ जो अपने स्वास्थ्य के विरुद्ध में है, जो कि पिज्जा, बर्गर, वड़ा पाव, भाजी पाव, तीखी तली हुई चीजें, बाजारू चीजें, वो सब भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सब भोजन करने से हमारा स्वास्थ्य और मन दोनों बिगड़ता है। हाँ हाँ, स्किन की प्रॉब्लम इस ऋतु में ज्यादा होने का कारण क्या है कि इस ऋतु में वायु का थोड़ा प्रकोप हो जाता है। चामड़ी में, त्वचा में, स्किन में थोड़ा रूखापन आ जाता है। तो उसी में एक तो चामड़ी में रूखापन आता है ना, तो उसमें उसके लिए थोड़ा अभ्यंग करना चाहिए, मालिश करना चाहिए और मालिश करना चाहिए। और ऐसे मंजिष्ठादिक बात है, ऐसे त्वचा के लिए जो उपयोगी काढ़ा है वो सब हमें लेना चाहिए। हाँ, मंजिष्ठादिक बात है ना, वो खाने के पहले लेना चाहिए और 10 ml से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। और स्किन डिसीज वाले सभी स्किन डिसीज वाले ले सकते हैं, इसी से लोही का शुद्धिकरण होता है। हाँ, सूखी खांसी के लिए सबसे अच्छा उपाय अरडूसी है। अरडूसी यानी कि वासा, इसी इसी को इंग्लिश में आधा तोड़ा वासिका बोलते हैं। यानी अरडूसी का चूर्ण, अरडूसी का स्वरस, अरडूसी के पत्ते का काढ़ा, वो सब ले सकते हैं। और औषधि में तो बहुत सारी औषधि आयुर्वेद में तो बताई गई है। सीतोपलादि चूर्ण ले सकते हैं, खदीरादि वटी ले सकते हैं, यष्टि मधु घनवटी ले सकते हैं। और सबसे श्रेष्ठ औषधि वासा है। वासा यानी कि अरडूसी, उसका लेटिन नाम है आधा तोड़ा वासिका। अरडूसी होता है। हाँ हाँ, 9879973189 189। हाँ 98। माता जी का नंबर ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, दीपाली का ग्रुप में जी। शेयर कर दो। हाँ हाँ, और दूसरा एक प्रश्न ये है कि जोड़ों के दर्द आजकल बहुत ही मतलब आर्थराइटिस का प्रकोप हाँ, बहुत है, आर्थराइटिस का, हाँ वो बहुत उसके अच्छा लिए आप प्रश्न किया सजेस्ट आपने। कीजिए। हाँ हाँ, आजकल जोड़ों का दर्द बहुत हो गया है। उसी का कारण क्या है? हमारा खान पान, रहन सहन और हमारी जीवन शैली है। पहले के जमाने में क्या था
कि किचन, स्टैंडिंग किचन नहीं थे। हमारे जमाने में पहले किचन बैठ के रसोई किया जाता था, तो बैठ के रसोई किया जाता था, तो हमारे घुटनों को कसरत अपने आप हो जाती थी, क्योंकि रसोई करने में कई चीजों की जरूरत पड़ती है। उन चीजों को लेने और डालने के लिए हमें 2-3-4 बार ऐसे अपने आप अपने घुटनों को कसरत मिल जाती थी। जो स्टैंडिंग किचन की प्रणाली दाखिल हुई और ये आरओ का पानी दाखिल हुआ, तब से हमारे शरीर में बीमारियां दाखिल हो गई, क्योंकि आरओ के पानी से जल शुद्ध होता है। मैं उसका विरोधी नहीं हूँ, लेकिन उसी के जल से कई जीवन शरीर के लिए जो ज्यादा उपयोगी तत्व होते हैं वो भी निकल जाते हैं। इसीलिए हम ज्यादा शुद्ध पानी पीने से के चक्कर में हमारे शरीर को, घुटनों को पोषण मिलता नहीं है, और उसी की वजह से दर्द होने लगा। आज के 25 साल पहले कोई नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी नहीं होती थी। अब हमारे दादाजी और दादी जी के बारे में आप सोचो, किसी ने भी नी रिप्लेसमेंट करवाया? वो अपने आप बिना नी रिप्लेसमेंट करवाए ही भगवान के कर गए। उसके घुटनों में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। हमारी जीवन शैली की वजह से ये घुटनों में बहुत दर्द होने लगा है, और घुटनों का प्रॉब्लम 90 में से 70% औरतों को और 90 में से 70% पुरुषों को भी ये घुटनों का दर्द हो गया है। घुटनों की एक्सरसाइज कम हो गई है। माताजी, स्वेलिंग के लिए क्या करना होगा? स्वेलिंग, हाँ, सूजन आती है और लीवर, इन 3 में से किसी अंग का डैमेज होता है तभी ही सूजन आती है। तो पहले तो अपने जांच करवा लेनी चाहिए, और ये तीनों में से जो अवयव अफेक्टेड है उसके बारे में सोच के दवाइयां देनी चाहिए। और ऐसे में जनरल सूजन के लिए आपको दवाई बताऊं तो पुनर्नवादी क्वाथ, पुनर्नवादी घनवटी, पुनर्नवादी टेबलेट, पुनर्नवादी चूर्ण, रसायन चूर्ण, ये सब सूजन को शरीर में से मिटाने के लिए श्रेष्ठ औषधियां है। माताजी, स्वेलिंग पूरी बॉडी में नहीं है, केवल एक अंगुली में है। मुझे आर्थराइटिस की तकलीफ है। हाँ, आर्थराइटिस की तकलीफ है, एक अंगुली में है, तो धीरे धीरे 3 मंथ्स दूसरी अंगुलियों में भी धीरे धीरे सूजन आ जाएगी। और जो सूजन आती है तो आपको मॉर्निंग में पेन होता है कि रात को पेन होता है? ये पूरा दिन रहता है माताजी, स्वेलिंग रहता है। जो मॉर्निंग में ज्यादा पेन रहता है तो आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बीमारी हो सकती है, तो उसी में अभ्यंग नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, यानी कि आम बात है, उन लोगों को आयुर्वेद में अभ्यंग मालिश करने को मना किया गया है। उन लोगों को मालिश नहीं करना है, उन लोगों को रेती गर्म करके रेती का शेक करने का है। और उन लोगों को महायोगराज गुगड़, लघु योगराज गुगड़, महाराष्ट्रादि क्वाथ, ऐसी सब औषधियों का सेवन करना चाहिए। और पुनर्नवादी क्वाथ का सेवन करो तो आपकी सूजन उंगली में से धीरे धीरे कम होगी। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। गुगड़, महायोगराज गुगड़, ऐसी राष्ट्रादि गुगड़, ऐसी औषधि का सेवन करो। जी, धन्यवाद। आज आपने बहुत ही बढ़िया कहा। तो पहले आपने क्या कहा उसका समरी में बता देता हूँ। यदि हमें स्वस्थ रहना है, रोग मुक्त रहना है, तो पहले शुभ चिंतन करें, अच्छे विचार करें, सदाचार करें, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठे। और ब्रह्म मुहूर्त में तभी हम उठ सकते हैं जब हम जल्दी सो जाएंगे। फिर हम भूमि वंदन करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद भूमि वंदन करें, दंत धावन करें। फिर आपने कहा तल का तेल डी बेस्ट होते, अभ्यंग करें। फिर गौ के घी के ड्रॉप नस्य करें। फिर गंडूस की बात बताई, धूम्रपान औषधि के रूप में आप ले। फिर आपने बताया कि योगासन करें, प्राणायाम करें, ध्यान भी करें साथ मिलकर। दिनचर्या हम अपनी उत्तम बनाए, ऋतु अनुसार हम आहार विहार करें, ये भी आपने बताया। फिर आपने क्या क्या खाना चाहिए इस ऋतु में, हेमंत और शिशिर ऋतु में, जो गुरु आहार ले सकते हैं उसमें भी आपने बातें बताई, ये ले सकते हो।
फिर स्वस्थ रहने के लिए आप प्रसन्न खुश रहना हमेशा बने रहे और ऐसे कार्य करते रहे। जो पशु पक्षी प्राणी और अन्य जो गरीब लोग हैं उनको अन्न दे, पशु पक्षियों को दाना आदि दे, ऐसे भी कार्य करे। नीतिमत्ता